हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा बाचू इंग्लिश क्लास। गाइज, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के सेंटेंस जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आता है, उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। गाइज, ऐसे सेंटेंसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाना है और वर्ब थर्ड फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब की जहाँ बात आती है किसका प्रयोग कैसे करें, मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी सब्जेक्ट मीन्स सभी सब्जेक्ट, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सभी सब्जेक्ट के साथ आपने अपनी हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करना है और वर्ब का जो तीसरी अवस्था है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, का प्रयोग करते हुए सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं। वह पत्र लिख चुका था, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें आपने अपने सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हुए हेल्पिंग वर्ब के रूप में और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेते हैं। वह का इंग्लिश ही होता है, अगर वो फीमेल है, फीमेल के बारे में बोल रहा है तो सी लिखेंगे। यहाँ पर चुका था, पता चल रहा है कि संभवतः ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये आपको पता है कि मेल से संबंधित है, मेल के लिए प्रयोग किया गया है। तो ही हैड आप लिखेंगे, ही हैड सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग। ही हैड लिखना होता है राइट, राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रिटन होता है, राइट का जो फॉर्म चलता है राइट, रोट, रिटन, इस प्रकार से बोलता है। ही हैड रिटन, आपने लिखा रिटन ए लेटर और अंत में फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने अपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट सेंटेंस, वे फुटबॉल खेल चुके थे। लिखा हुआ वे का इंग्लिश क्या होता है, दे लिखा आपने। अब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दे हैड, खेलना प्ले होता है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लेड कर देंगे, प्लेड। अब फुटबॉल ऑब्जेक्ट के रूप में आपने फुटबॉल इसके अंत में ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। अब बनाएंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट किया। गाइस, कोई भी इस प्रकार से सेंटेंस सिंपल सेंटेंस के रूप में आता है तो आपने उनको इसी प्रकार से ट्रांसलेट कर देना है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले यहां पर ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट है प्लस ऐड के साथ, ऐड के रूप में हेल्पिंग वर्ब है प्लस जैसे कि रिटर्न लिखा हुआ है, ये सॉरी मैंने लिखा नहीं, रिटर्न लिखा हुआ है। रिटर्न जो वर्ब है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे प्लस ए लेटर के रूप में ऑब्जेक्ट है प्लस अंत में फुल स्टॉप है। इस प्रकार से हमने सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी लिख डाला। नेक्स्ट सेंटेंस इंटरगेटिव आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या वह पत्र लिख चुका था? तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग अपनी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करेंगे। तो हम लिखेंगे हैड ही, पत्र लिखना राइट होता है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटर्न ए लेटर और अंत में क्वेश्चन मार्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने ये इंटरगेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे फुटबॉल खेल चुके थे? मौखिक बताना चाहेंगे तो आप बनाएंगे हैड दे प्लेड फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइस, इस प्रकार से इंटरगेटिव सेंटेंस को आपने ट्रांसलेट किया। स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आपने बनाया हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने अपना इंटरगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सीख लिया, जान लिया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इंटरगेटिव नेगेटिव की तो यही सेंटेंस है, लेकिन इसमें नोट का प्रयोग करना है और नोट का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ करना है। तो सेंटेंस बनेगा क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था? तो आप बनाएंगे हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिख चुका था। दूसरा है क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुके थे? तो आप बनाएंगे हैड दे नॉट प्लेड फुटबॉल और अंत में क्वेश्चन मार्क, हैड दे नॉट प्लेड फुटबॉल अंत में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने अपना इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी ट्रांसलेट करना सीख लिया। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो केवल सब्जेक्ट के साथ आपने नॉट का प्रयोग करना है और आपने अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में
क्वेश्चन मार्क। गाइज ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव की, तो इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव जो सेंटेंस होती हैं वो WH फैमिली वर्ड से, जैसे वाई है, वाई दैट मीन्स क्यों होता है, व्हेन दैट मीन्स कब होता है, वेयर दैट मीन्स कहाँ होता है, कहाँ। और उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं हाउ दैट मीन्स कैसे होता है, कैसे। गाइस आपने अपने आप इनका प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने प्रयोग करना है और पूरे सेंटेंस को पंक्चुएट करते हुए अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो सेंटेंस जरा बना लेंगे। आपको सेंटेंस मिला हुआ था कि वह पत्र लिख चुका था, वह पत्र क्यों लिख चुका था अगर आप ये कहना चाहें, या फिर कब लिख चुका था अगर आप ये कहना चाहें। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपने क्यों कहना है तो वाई इंटरोगेटिव सेंटेंस के सामने जोड़ देना है, और कब कहना है तो वहन का प्रयोग कर देना है। तो हम बनाएंगे क्यों वाला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वाई हैड ही रिटन ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई हैड ही रिटन ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। आपने इस प्रकार से इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस बनाया। दूसरा सेंटेंस, वे फुटबॉल कहाँ खेल चुके थे, तो आप बना देंगे वेयर हैड दे प्लेड फुटबॉल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइज अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करूं, इंटरोगेटिव नेगेटिव इंफॉर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो गाइज हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वाला ही फॉर्मूला यूज करना है, सब्जेक्ट के साथ नोट का प्रयोग करना है। एक सेंटेंस मैं बताना चाहूंगा, वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। अगर आप ये कहना चाहें तो आप बनाएंगे वाई हैड ही नॉट रिटन ए लेटर, अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर दूसरा सेंटेंस, वे फुटबॉल कहाँ नहीं खेल चुके थे, अगर ये कहना चाहें तो आप बनाएंगे वेयर हैड दे नॉट प्लेड फुटबॉल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। गाइस इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी के हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस के हैं, वो भी बहुत ही आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिया। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले आप लिखेंगे WH फैमिली वर्ड्स, प्लस लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट, प्लस लिखेंगे नॉट, प्लस लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और अंत में प्लस लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपने अपने इंटरोगेटिव इंफॉर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी अच्छे से ट्रांसलेट करना सीख लिया। अगर आपको इस ट्रांसलेशन के दौरान कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर एक एक अपने क्वेश्चंस के आंसर को समझें, सीखें और जान लें। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है इस ट्रांसलेशन में तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट डालें, क्वेश्चन पूछें। मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की ट्रांसलेशन में जो भी आपको समस्या होती है, परेशानी होती है ट्रांसलेशन करने में, वो सॉल्व हो जाए। सो गाइज मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ इस प्रकार से बने रहें, मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।